नमस्कार। आज जो है कीवी की खेती की जो संपूर्ण तकनीकी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। जो किसान भाई जो है कीवी की खेती करना चाहते हैं, जो पूरी तरह से मन बना चुके हैं कीवी की खेती करने का, और उन लोगों के लिए जो है ये वीडियो जो है बहुत कारगर होने वाली है, बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। आपको कहीं से भी ट्रेनिंग देने की ज़रूरत नहीं है। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इसमें जो है आज कीवी की खेती से संबंधित संपूर्ण तकनीकी जानकारी दी जाएगी। वैसे तो इसलिए आप कीवी की खेती जब भी करें, आप तकनीकी जानकारी अवश्य लें। तो आज इस वीडियो के माध्यम से जो है आपको पूरी तरह जो है तकनीकी जानकारी दी जाएगी। तो सबसे पहले हम आज आपको कीवी की खेती जो है इसके सबसे पहले आपको जो प्रोसेस है, जो नेक्स्ट प्रोसेस, इसके बारे में आपको जो है एक एक स्टेप वाइज जो है आप कीवी की खेती के संबंधित जानकारी आज मिलने वाली है। स्टेप वाइज जो है आज जानकारी दी जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं कीवी की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु। फर्स्ट स्टेप जो आता है, कीवी की खेती अगर आप कर रहे हैं, करना चाहते हैं रियल में, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कीवी की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु, जिस क्षेत्र में आप कीवी की खेती करना चाह रहे हैं वहाँ पर जो है सूटेबल क्लाइमेट है या नहीं। समुद्र तल से 1400 मीटर से 3000 मीटर के बीच जो है कीवी की खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है, यानी कि वो क्षेत्र जो है उपयुक्त है, सुटेबल है। 1400 मीटर से 3000 मीटर की ऊंचाई। और दूसरी बात, गर्मियों में उस क्षेत्र का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से बिल्कुल भी ऊपर नहीं जाना चाहिए। गर्मियों के सीजन में उस क्षेत्र का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर उस क्षेत्र का तापमान टेम्परेचर जो है 30 डिग्री से ऊपर जा रहा है तो वहाँ पर जो है कीवी की खेती के लिए वो क्लाइमेट सूटेबल नहीं है। वहाँ पर आप कीवी की खेती नहीं कर सकते हैं। वहाँ पर आपका कीवी का पौधा, कीवी के पौधे का वृद्धि और विकास और फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, ये कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर कीवी का जो है पौधा हो भी गया, अगर ग्रो कर भी गया, तो वहाँ पर ना तो फ्लावरिंग होगी ना फ्रूटिंग होगी, क्योंकि क्लाइमेट का इस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है कीवी के पौधे पर। इसमें अधिक टेम्परेचर वहाँ पर नहीं होना चाहिए। गर्मियों के सीजन में 30 डिग्री से तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। तीसरी जो बात है क्लाइमेट से संबंधित, जाड़ों के दिनों में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला जो है, जाड़ों के दिनों में, यानी कि जाड़ों के दिनों में, विंटर सीजन में 500 से 700 घंटा जो है वहाँ का टेम्परेचर 8 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रहना चाहिए, होना चाहिए। यानी कि 8 डिग्री से नीचे जो है 500 से 700 घंटा विंटर सीजन में होना चाहिए उस क्षेत्र में, क्योंकि कीवी का अच्छा उत्पादन और फलों की अच्छी गुणवत्ता लेने के लिए जो है ये बहुत ज़रूरी है चिलिंग टाइम। सबसे लास्ट जो बात है, जिस क्षेत्र में आप कीवी की खेती करना चाहते हैं वहाँ पर जो है अधिक आर्द्रता नहीं होनी चाहिए, यानी कि नमी वाला जगह नहीं होना चाहिए ज़्यादा, यानी क्लोज एकदम नमी, ज़्यादा आर्द्रता की बात कर रहा हूँ मैं। और वहाँ पर जो है हवा का जो है आवागमन अच्छा होना चाहिए, जो हवा है उसका आवागमन अच्छा होना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं कीवी की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु। तो ये उपयुक्त जलवायु अगर वहाँ पर है तो आप एक सफल कीवी फार्मर बन सकते हैं। तो कीवी की फार्मिंग के लिए आप सोच रहे हैं, कीवी ऑर्चर्ड डेवलप करने के लिए आप सोच रहे हैं, तो सबसे पहले आप क्लाइमेट को देखिए। वहाँ पर सिलेक्शन ऑफ द लैंड कैसे करें, आप भूमि का चयन कैसे करेंगे। कीवी की खेती वैसे तो हर प्रकार की मिट्टी में की जा सकती है, हर प्रकार की मिट्टी में वो उसका पौधा जो है, कीवी का पौधा जो है वो वृद्धि विकास करता है। लेकिन फिर भी जो है दोमट बलुई मिट्टी जो है कीवी की खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। तो अगर दो आपके वहाँ पर जो है आपके जिस क्षेत्र में कीवी की खेती करना चाह रहे हैं वहाँ पर दोमट बलुई मिट्टी है तो वो कीवी की खेती के लिए बहुत अच्छी मिट्टी है। वैसे कोई विशेष प्रकार की मिट्टी की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर बलुई दोमट मिट्टी नहीं है फिर भी आपका कीवी का ऑर्चर्ड वहाँ पर डेवलप हो सकता है। तो इसलिए जो है दूसरी बात ध्यान देने वाली बात है,
भूमि का जब चयन करते हैं तो उसमें जो है आपको ऐसी जगह चयन करना है जहाँ पर बिल्कुल ढलान, थोड़ा ढलान युक्त हो, यानी कि जो वर्षा का पानी हो नीचे रन ऑफ करें, यानी वहाँ पर इकट्ठा न हो। यानी कि वाटर स्टोरेज वाला जो है ऐसी जगह नहीं होनी चाहिए। जल भराव वाली जगह बिल्कुल भी वहाँ पर नहीं होनी चाहिए। अगर वर्षा का जल वहाँ पर रुक रहा है तो कीवी की खेती में उसका क्या है, दुष्प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जल भराव होगा उसके बाद क्या होगा, वहाँ पर ज़्यादा नमी रहेगी हमेशा और फंगस होंगे, मिट्टी में फंगस वहाँ पर ज़्यादा होंगे और कीवी की जड़ में जो है एक रूट रॉट नामक बीमारी लगती है जो कि फंगस से लगती है, तो वो बीमारी का प्रकोप ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसलिए जो है जल भराव वाली जगह जो है कीवी की खेती के लिए बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। पौध रोपण से पहले जिस क्षेत्र में आप कीवी या पौध रोपण करना चाहते हैं उस जगह की मिट्टी की जांच अवश्य करा लेनी चाहिए। जहाँ पर भी आप कीवी की खेती करना चाह रहे हैं वहाँ पर आप जो है मिट्टी की जांच जो है बहुत ज़रूरी है। कीवी की खेती में मिट्टी की जांच जो है इसलिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि कीवी की खेती में जो पीएच मान है, वहाँ के पौधों की वृद्धि और विकास के लिए जो पीएच मान की आवश्यकता पड़ती है वो कितनी पड़ती है, 5.5 से 6.5 के बीच होनी चाहिए। ये जो है एक सूटेबल है, 5.5 से 6.5। अगर 5.5 से नीचे रहेगा तो पौधे पर उसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा, वहाँ पर 6.5 से ज़्यादा है तो फिर भी आपका पौधा पर विपरीत उसका प्रभाव पड़ेगा। यानी कि एक सूटेबल जो है वहाँ पर वो जो है भूमि जो है उसका पीएच मान पर निर्भर करता है। अगर 5.5 से 6.5 के बीच में पीएच मान है तो आपका पौधा जो है अच्छा वृद्धि और विकास करेगा, अच्छा फ्लावरिंग होगा, अच्छा फ्रूट क्वालिटी होगा। तो ये जो है पीएच मान भी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो पीएच मान आपको कैसे पता चलेगा, जब आप सॉइल टेस्ट करेंगे। सॉइल टेस्ट कहाँ से करेंगे, सॉइल लैब से करेंगे। नज़दीकी जहाँ पर आपका सॉइल लैब है वहाँ पर सॉइल सैंपल लेकर आप जाइएगा और वहाँ पर ये डिटेल देनी है कि आपको कीवी का ऑर्चर्ड जो है वहाँ पर इस्टेब्लिश करना है। उसके लिए जो है सबसे पहले तो आपको जो है पीएच जो है वहाँ पर पीएच जो है वो पीएच का जो वहाँ पर पीएच मान है वो चेक करना है। पीएच अगर आपके 5.5 से 6.5 के बीच में है तो सूटेबल है। अगर 5.5 चयन करते समय विशेष रूप से मिट्टी की जांच करनी चाहिए और दूसरी बात जो है ढलान युक्त नहीं होनी चाहिए, जल भराव वाली जगह बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं कीवी पौध के उपयुक्त किस्म का चयन। देखो भैया, आपने क्लाइमेट भी देख लिया और वहाँ की मिट्टी की जांच भी कर ली। उसके बाद जो है आपको उस क्लाइमेट के हिसाब से आपको अच्छी वैरायटी का चयन भी करना है। एक सफल कीवी फार्मर बनने के लिए आपको अच्छी किस्म वहाँ पर जो है वहाँ के सूटेबल जो है जो किस्म है उसका भी चयन करना है। आप कैसे करेंगे, आपको ये पता होना चाहिए किस्में। पहले तो सबसे पहले मैं ये बता दूं, हमारे देश में विशेष रूप से एलिसन, ब्रूनो, हैवर्ड और मोंटी, ट्यूमरी और एबॉट, ये 5-6 किस्में हैं जो हमारे देश में उगाई जा रही हैं। अब ये अलग अलग ऊंचाई वाले जगहों पर जो है अलग अलग रेंज में इनकी खेती ये वहाँ के लिए सूटेबल है। जैसे मैं एलिसन की बात करूं तो एलिसन जो है 1400 मीटर से 2000 मीटर के बीच में जो है अच्छा प्रोटीन देता है, अच्छा प्रोटीन वहाँ पर होता है, इसमें अच्छा प्रोडक्शन देता है, अच्छा परफॉर्मेंस मिलता है इसका एलिसन का। अगर एलिसन को हम ज़्यादा हाइट पर लगाते हैं 2500 मीटर के आसपास वहाँ पर इसको लगाते हैं तो इसका अच्छा वहाँ पर परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलता है। उसी तरह अगर हैवर्ड की बात करें, हैवर्ड जो है 1400 से 2000 मीटर के बीच में लगाएंगे तो इसका वहाँ पर परफॉर्मेंस अच्छा देखने को नहीं मिलता है। अगर उसके विपरीत जो है एलिसन के विपरीत इसको वहाँ पर 2500 मीटर के आसपास में लगाते हैं तो वहाँ पर इसका जो है अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। जहाँ पर ज़्यादा ठंड वाली जगह है, जहाँ पर थोड़ा बहुत जो है बर्फबारी होती है, वहाँ पर वो है हैवर्ड किस्म जो है बहुत अच्छी किस्म है। तो इसी तरह ब्रूनो को आप वहाँ लगा सकते हैं 1400 मीटर से 2000 मीटर के बीच में। मोंटी और ट्यूमरी और एबॉट को आप ज़्यादातर हाई एल्टीट्यूड में लगा सकते हैं। तो इस तरह से किस्मों का चयन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका जो है
1400 मीटर से 2000 मीटर के बीच में अगर आपकी हाइट है, जिस क्षेत्र में आप कीवी की खेती करना चाहते हैं, मैं आपको उसके लिए सजेशन जो दूंगा एलिशन वेराइटी। आप एलिशन वेराइटी लगाइए, और जहाँ पर आपका हाई एल्टीट्यूड वाली जगह है, जहाँ पर ज़्यादा ठंड रहती है, वहाँ पर हैवर्ड लगाइए। तो ये विशेष रूप से ध्यान देने की बात है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप चलते हैं रेखांकन गड्ढा खुदान कार्य। रेखांकन गड्ढा खुद मीटर 1 का होना बहुत अति आवश्यक है, यानी कि 1 मीटर उसकी हाइट होनी चाहिए और 1 मीटर चौड़ाई होनी चाहिए। इस प्रकार से आप गड्ढा पर जो है ये बनाए। अगर 1 मीटर से आपका इसका जो है स्टैंडर्ड साइज है, ये जो है स्टैंडर्ड साइज है, अगर इससे आपने कम कर दिया, जो कीवी के जो पौधा है उसके जीवन काल पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि कीवी का पौधे का जीवन काल 20 से 25 साल तक जो है वो फ्रूटिंग देता है। और अगर इसका जो है आपने स्टैंडर्ड साइज कम कर दिया, उसके जीवन काल जो है यानी कि 10-15 साल तक वो फ्रूटिंग देगा। उसके बाद उसकी जड़ें नीचे ज़्यादा गहराई तक नहीं जाएगी, अच्छा पोषक तत्वों को जो नहीं करेगी, तो क्या है अपने आप उसकी जो है एज जो है पौधे की कम हो जाएगी। तो इसलिए जो है ये स्टैंडर्ड साइज बहुत ज़रूरी है। और पौध से पौध की दूरी, अब गड्ढे खुदान कार्य कर लिया आपने, गड्ढे कैसे खोदेंगे, गड्ढे आपको कैसे खोदने हैं, आपको बता दूं गड्ढे खोदने के लिए आपको जो है यानी कि गड्ढे से गड्ढे की दूरी जो होनी चाहिए 6 मीटर होनी चाहिए। यहाँ से इस गड्ढे से इस गड्ढे की दूरी कितनी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए 6 मीटर, ये 6 मीटर होनी चाहिए गड्ढे से गड्ढे की दूरी। और लाइन से लाइन की दूरी, इस लाइन से इस लाइन से इस लाइन से दूरी कितनी होनी चाहिए, ये वाली लाइन की दूरी होनी चाहिए आपकी 4 मीटर, ये होनी चाहिए 4 मीटर। तो इस तौर से जो है 6 बाई 4 का गड्ढा आपको खोदना है 1 मीटर के साइज में जो है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इस पर आप बिल्कुल विशेष ध्यान दें। अगर आप कीवी की खेती का प्लानिंग बना चुके हैं और कीवी की खेती करना चाहते हैं, सफल कीवी फार्मर बनना चाहते हैं, तो आपको वैज्ञानिक तरीके से खेती करनी ही पड़ेगी। आपको इन चीज़ों को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना पड़ेगा। गड्ढा खुदान के कार्य के बाद नेक्स्ट कार्य, जो नेक्स्ट वर्क जो इम्पोर्टेंट है, वो खाद उर्वरक व पौधरोपण कार्य है। सबसे पहले आप जब गड्ढा खुदान कर लेंगे, यानी कि आप गड्ढा खुदान कार्य कब करेंगे, अप्रैल और मई में, अप्रैल मई मंथ में जो है आप गड्ढा खुदान कार्य कर लेंगे। उसके बाद जो है नवंबर दिसंबर में जो है आप गड्ढा भरान, उसको गड्ढे को क्या करना है, फिल करना है, भरना है। उसमें क्या क्या, उसमें आपको खाद उर्वरक डाल के मिट्टी को मिक्स करके जो गड्ढे की मिट्टी है उसको पूरी तरह से पैक कर देना है। कैसे करना है, आपको नवंबर दिसंबर में जब गड्ढे भरेंगे, आपको 30 से 35 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की कंपोस्ट खाद, कितना, 30 से 35 किलोग्राम। आपको 30 से 35 किलोग्राम से बिल्कुल भी कम नहीं करना, 30 किलो से बिल्कुल भी वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट खाद बिल्कुल भी कम नहीं करना है। अगर आप कम करते हैं, ये स्टैंडर्ड साइज से नीचे चले जाएगा और स्टैंडर्ड जो मानक हैं उससे नीचे चले जाएगा, और आपका जो है उसके कीवी के पौधे पर आपका जो है प्रभाव पड़ेगा। तो आपको जो है 30 से 35 किलोग्राम कंपोस्ट खाद होनी ही है कीवी के पौधे के लिए गड्ढे में, क्योंकि आप गड्ढे में तो एक ही बार खाद डाल रहे हैं ना, उसके बाद बार बार तो नहीं डालेंगे, फिर तो ऊपर से डालना है खाद प्रति वर्ष, तो फिर उसके बाद ऊपर से देना है, जैसे तैसे रिंग मेथड से देना है या अलग मेथड से देना है, पानी के द्वारा देना है, जो भी देना है। लेकिन सबसे पहले जो है गड्ढे में जो है आपका, जब गड्ढे भरान का काम करते हैं तभी उसमें गोबर की खाद डाली जाती है पूरी तरह। तो आपको जो है 30 से 35 किलोग्राम सड़ी हुई, प्रति गड्ढे की बात कर रहा हूँ, प्रति गड्ढा 30 से 35 किलोग्राम गोबर की कंपोस्ट खाद और गड्ढे की मिट्टी, उसमें जो है जो गड्ढे की मिट्टी है पूरी तरह अच्छी तरह छान कर उसमें मिक्स करें। उसके बाद उस मिट्टी और गोबर वर्मी कंपोस्ट में 60 ग्राम ट्राइकोडर्मा विरिडी, ट्राइकोडर्मा विरिडी जो भी है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, उसमें डालना बहुत ज़रूरी है। यानी कि जो है ये ट्राइकोडर्मा विरिडी जो है
जैसे जो मृदा जनित रोग होते हैं, मृदा जनित जो रोग जो फैलाने वाले फंगस हैं, उन फंगसों को क्या करता है, नष्ट करता है। तो उन फंगसों को नष्ट करने के लिए ट्राइकोडर्मा ब्रीडी बहुत ज़रूरी है डालना। कितना, 60 ग्राम, केवल 60 ग्राम। ये पाउडर के फॉर्म में मिलता है मार्केट में। अब 60 ग्राम जो है वो 30-35 किलो सड़ी हुई गोबर की कंपोस्ट खाद में मिलाकर और गड्ढे की मिट्टी में मिलाकर गड्ढों को क्या करना है, 10 सेंटीमीटर ऊपरी सतह, यानी कि जो लेवल है गड्ढे का ऊपरी लेवल, उसको 10 सेंटीमीटर उठाकर और भी उससे 10 सेंटीमीटर ऊपर उठाकर भर कर छोड़ दें। यानी कि 1 महीने के बाद, 1-1.5 महीने के बाद जो है जनवरी फर्स्ट वीक में जो है आप पौधरोपण का कार्य संपन्न कर दें। उसमें जो है पौधरोपण कार्य अपना पूरा कर दें। और पौधरोपण के उपरांत जब आप पौधरोपण करते हैं, अच्छी तरह आप पौधरोपण करें। और पौधरोपण के बाद क्या है, 8 से 10 घंटे बाद सिंचाई देनी है। यानी कि तुरंत आपको सिंचाई वहाँ पर नहीं देनी है, आपको तुरंत वहाँ पर पानी नहीं देना है। पौधे से ट्रांसप्लांटिंग करेंगे, उसके बाद तुरंत पानी नहीं देना, उसके बाद 8-10 घंटे के बाद पानी देना है। आप 9 और 1 का अनुपात में पौधे आपको लाने होते हैं, जहाँ से वे पौधे क्रय करने पड़ते हैं। जहाँ से आप पौधे लाएंगे खुद उनको ना पता रहता है कि कैसे इनको पौधे देने, कितने मेल देने, कितने फीमेल देंगे। तो आप जो है 9 मेल के बीच में ये लाइन है, एक 9 लाइन जो है फीमेल की है, उनके बीच में एक मेल का प्लांट जो आपको लगाना है। ठीक है, मेल प्लांट लगाना है। इस तरह से जो है आपको 9 और 1 का रेशियो रखना है मेल एंड फीमेल प्लांट्स में। ये बहुत ज़रूरी बात है, 9:1 का। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, स्टैकिंग हेतु ट्री बार स्थापित करना। देखिए कीवी जो है एक बेल यानी कि बाइन है, लताएं, इसमें लताएं होती हैं अंगूर की तरह, जैसे कि ये इसकी लताएं फैलती हैं इधर उधर, यहाँ से इधर उधर फैलती हैं, काफ़ी 9-9, 10-10 फीट तक फैल जाती हैं इसकी लताएं, इस तरह से फैलती हैं। तो इसको स्टैगिंग यानी कि सहारा देने के लिए क्या है, तार जाल। ये तार जाल है, ये 3.5 mm का वायर है, GI वायर है। ये GI वायर लगा रखा है, इस तरह से टी बार बनाए हुए हैं। आप टी बार घर पर भी लकड़ी से ही बना सकते हैं, और अगर आप लकड़ी के बनाते हैं तो वहाँ पर जो है 4-5 साल बाद वो उसमें सड़ गल जाते हैं, तो फिर वर्षा का पानी के से जो पानी आने से तो उसको जो है आप वैसे मार्केट से जो है एंगल आयरन से जो है उससे अच्छा बना सकते हैं, क्योंकि लाइफ टाइम के लिए आपका वो यूज में आ जाते हैं। और इस तरह से अगर लकड़ी के बनाते हैं तो आपको फिर बीच में और बनाने पड़ सकते हैं, क्योंकि 4-5 साल बाद ये जो है नीचे टूट जाते हैं, टूटने का भय रहता है। तो आपको जो है इस तरह से जो ये है, ये एंगल आयरन है, ये एंगल आयरन जो है इस तरह से टी बार बनाना है। ये काफ़ी समय तक जो है अच्छा रहते हैं, टिकाऊ हैं। और इस तरह से ये आपको जो है 2 मीटर के उसमें जो है ये 2 मीटर का है पूरा, ये 2 मीटर का है। इसकी लंबाई जो है टी बार की 2 मीटर है। और इस तरह से जो है ये आपका टी बार आपको बनाना है मार्केट से। ये कहीं भी आपका जो है आयरन स्टोर है, आयरन वाला जो है वेल्डिंग वाला जो है इसको बना देता है। ये एक एंगल आयरन जो है ये 1000 के समथिंग जो है 1000 के समथिंग इसमें कॉस्ट आती है। और फिर उसके बाद इसमें स्टैकिंग ये जो है वायर से जो है इसमें ये वायर जो है ये उसमें अच्छी तरह खींचकर इसको पैंच करके जो है ये जो है अच्छी तरह लगाना है, ताकि इसमें बाद में लोड पड़ेगा तो पौधों का वाइन इसमें फैलेगी, काफ़ी दूर दूर तक फैलेगी। उसके बाद 6-7-8 साल के बाद तो उसमें जो है परेशानी ना हो, पहले से जो है ये मजबूत काम करना पड़ता है। इसमें जो है इसको तो अच्छी तरह कस कर इसको तो ये टी बार स्टेब्लिश करने पड़ते हैं। और नेक्स्ट जो है सिंचाई, इरिगेशन। देखो इरिगेशन की तो प्रति वर्ष ज़रूरत पड़ती है हर समय। गर्मियों में जो है, मैं गर्मियों के बता रहा हूँ, गर्मियों के सीज़न में जो है इरिगेशन में जो है
हर हफ्ते जो है सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है, हर हफ्ते कीवी के पौधे में, क्योंकि कीवी का पौधा बहुत ज़्यादा सिंचाई की उसमें ज़रूरत पड़ती है। तो गर्मियों के दिनों में जो है हर हफ्ते सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है, और जाड़ों के दिनों में मंथ में एक बार जो है आप सिंचाई कर सकते हैं। उसमें जाड़ों के दिनों में ज़्यादा सिंचाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मंथ में 1 या 2 बार आप कर सकते हैं जाड़ों में। बाकी वैसे 4-5 बार जो है महीने में जो है गर्मियों में जो है 4-5 बार ज़रूरत पड़ती है। सिंचाई की जो है विशेष रूप से इसमें 2 मेथड हैं, एक तो ड्रिप सिंचाई विधि है, ड्रिप सिंचाई विधि, एक जो है थावला विधि। ड्रिप सिंचाई में क्या है, ड्रिप सिंचाई आप जो है मार्केट से इस तरह से पाइप, ये जो देख रहे हैं आप, ये पाइप जो है इस तरह से ड्रिप इरिगेशन सिस्टम आता है, पूरा एक सिस्टम आता है, इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ये विशेष रूप से जहाँ पर पानी बहुत कम है, जहाँ पर पानी की ज़रूरत, जहाँ पानी उपलब्धता कम है, वहाँ पर जो है ये ड्रिप इरिगेशन आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बूँद बूँद कर जो है पौधे में चले जाता है सिंचाई जो है पानी, और उसके बाद इसमें जो है पौधे में हमेशा नमी बनी रहती है, और नमी बनी रहती है तो पौधे को अच्छा जो है वो पोषक तत्वों को भी अच्छी तरह नीचे से खींचता है, मिट्टी से जो है जड़ों से, और नमी बनी रहती है हमेशा। और आप जैसे, तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं जो है ड्रिप इरिगेशन के, जो वो अच्छे फ़ायदे हैं, और पौधे में जो है वृद्धि विकास अच्छा होता है, अच्छा, और आपको अच्छा इसका बेनिफिट मिलेगा। तो खाद उर्वरक के बारे में बताया। तो इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है कटाई छटाई। देखो कटाई छटाई जो है ये भी बहुत जो है इम्पोर्टेंट है, कीवी की खेती में कटाई छटाई बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क है। इस पर अगर ध्यान नहीं दिया और इसमें अगर सावधानी नहीं बरती कटिंग और प्रूनिंग पर, तो आपका जो है टोटली कीवी ऑर्चर्ड डेवलप करने का उसका कोई औचित्य नहीं। तो यही चीज़ मेंटेनेंस करने के लिए पूरे पौधे को कैसे मेंटेनेंस रखा जाता है, और उसका फ्रूट की क्वालिटी कैसे अच्छी की जाती है, कैसे उसका उत्पादन जो है बढ़ाया जा सकता है, ये कटाई छटाई पर निर्भर करता है। अगर आपने कटाई छटाई अच्छी तरह कर दी, हर साल जो है आप कटाई छटाई अच्छी तरह करते हैं, उसको विशेष ध्यान देते हैं, तो आपका फल का गुणवत्ता भी अच्छी होगी और उत्पादन भी अच्छा होगा, और पौधा जो है उसका स्ट्रक्चर भी अच्छा बने रहेगा। देखो विशेष रूप से जो है, वैसे तो 2 साल है, साल में 2 बार इसकी कटाई छटाई करनी पड़ती है। एक जो है इसमें मई जून के मंथ में भी इसमें कटाई छटाई की ज़रूरत पड़ती है, और वैसे कटाई छटाई जो है विशेष रूप से जो है दिसंबर में करें, दिसंबर और जनवरी में कटाई छटाई करें तो बहुत बेनिफिट है। उसके बाद फलों की तुड़ाई। देखो फलों की तुड़ाई, जब फल क्या है, आप जब कीवी पौध रोपण करते हैं उसके 3 से 4 वर्ष के बीच में फल लगना शुरू हो जाते हैं, यानी कि 3 से 4 वर्ष के बीच में जो है फ्रूटिंग शुरू हो जाती है पौधे में। पहले प्रति वर्ष जो है पौधे में क्या होता है, 2, 3, 4 किलो जो है फ्रूट निकलते हैं, उतना ही उत्पादन होता है फर्स्ट ईयर में। फिर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ईयर के बाद जो है आपका जो है प्रोडक्शन बढ़ता है, और फाइनली जो है आपका एक पौधे में जो है आपका 60, 70, 80, 90 किलो तक आप फ्रूट ले सकते हैं। कहीं कहीं पर तो ऐसा देखा गया है 1 कुंटल, 1.5 कुंटल तक भी जो है एक पौधे से जो है फ्रूट जो है वो प्रोडक्शन देखा गया है फ्रूट का। तो इस तरह से जो है आप जैसा आपका उस पौधे को, जैसे आप उसकी मेंटेनेंस करेंगे, जैसी देखभाल करेंगे, जैसे उसके खाद उर्वरक पानी जैसे उसकी देखभाल करेंगे, उसके हिसाब से उतना आपको वो रिटर्न देगा। तो इसलिए जो है फलों की तुड़ाई जो है 3 से 4 वर्ष के बाद जो है फ्रूटिंग होना शुरू हो जाती है। उसके बाद कीवी का फल जो है 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के मध्य में तुड़ाई योग्य हो जाता है, यानी कि 15 अक्टूबर और 15 नवंबर के बीच में जो है वो मैच्योर हो जाता है, मार्केटेबल, यानी कि मार्केट में बेचने योग्य हो जाता है। आप उसके बाद उसको तोड़कर बेच सकते हैं। और वैसे भी कीवी जो है स्टोरेज जो है उसकी स्टोरेज कैपेसिटी, फ्रूट की जो है स्टोरेज कैपेसिटी काफ़ी होती है, यानी कि आप जैसे कि तुड़ाई के बाद जो है 2 से 2 महीने तक जो है कमरे के तापक्रम पर जो है 2 महीने तक रख सकते हैं उसको। उसके बाद उसमें कोई खराबी नहीं आने वाली है, कोई रोग नहीं लगने वाला है, सड़ने गलने वाला नहीं है, क्योंकि जो है यही इसका जो मेन जो इसकी जो है कैपेसिटी, स्टोर कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, भंडारण क्षमता बहुत ज़्यादा है कीवी फ्रूट की, इसलिए क्या है बहुत ज़्यादा है। और
इसका बेनिफिट क्या है किसानों को, ये क्या बेनिफिट है कि वो मार्केट में इसका अच्छा रेट तय करके बेच सकते हैं, क्योंकि तुड़ाई के तुरंत बाद तो बेचना नहीं पड़ता, उसको आप रख लीजिएगा, 1 महीने तक भी रख सकते हैं आराम से। तो उसके बाद जो है आप अच्छी तरह से उसका मार्केट में रेट जो है तय करके जो है अच्छा रेट में उसको बेच सकते हैं। तो कीवी फल का जो बाज़ार भाव मैं आपको बताने वाला हूँ विशेष रूप से एक एवरेज के रूप में। देखो कीवी फल का जो ग्रेड होता है 3 ग्रेड का होता है, A B C। वैसे D ग्रेड का भी होता है, D ग्रेड लास्ट है जो ख़राब हो जाता है, कटा वाला इस तरह से जो ख़राब वाला होता है। वैसे विशेष रूप से 3 ग्रेड है कीवी में। ए ग्रेड का फल जो होता है उसका जो वज़न है, जो वेट है वो 100 ग्राम से ऊपर है। 100 ग्राम से ऊपर का फल जो माना जाता है वो ए ग्रेड के अंतर्गत आता है। बाज़ार भाव में जो है ए ग्रेड फल का जो है कम से कम 400 रुपये किलो से ऊपर है, 400 रुपये किलो से ऊपर है इसका रेट। बी ग्रेड की बात करें, बी ग्रेड 60 से 100 ग्राम के बीच में जो है वो फल जो है वो इस वेट का फल जो है वो बी ग्रेड में माना जाएगा। बाज़ार भाव 100 से 400 रुपये किलो, यानी कि 400 रुपये किलो तक आसानी से 300-400 रुपये किलो आपको मिल जाता है इसका रेट। सी ग्रेड का फल जो है 60 ग्राम से नीचे, 60 ग्राम से नीचे यानी कि सी ग्रेड का है तो उसमें रेट क्या आता है 50 से 150 रुपये किलो था, यानी कि 200 रुपये किलो तक भी आपको बिक जाता है। तो इस तरह से जो है ये इसका ग्रेड के हिसाब से मार्केट में इसका ये बिकता है। तो इस तरह से जो है मैं आपको कीवी की खेती से संबंधित ये तकनीकी जानकारी दी। अगर कोई भी आपको कीवी की खेती से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन आपके मन में है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और दूसरी बात, अगर चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिएगा। थैंक यू।